Hello, this is Dr. Tamanna Kumari. Hereby, we have started our new classes, that is Ayur Tattva, for first prof and second prof. देखो बेटा, जब हम आयुर्वेद में आते हैं तो आयुर्वेद की जर्नी बाकी सारी जर्नियों से बहुत डिफरेंट होती है, राइट? लेकिन इस जर्नी में आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं, तो ये जर्नी भी इजी हो जाएगी और हमारा आयुर्वेद को लेकर उसे देखने का नज़रिया भी बदलेगा। आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आयुर्वेद में हैं, ट्रू? सो अगर हम आयुर्वेद के कंटेंट को, सिलेबस को, जो CCIM निर्धारित करता है, उसे तरीके से पढ़ते हैं, उसकी सही अप्रोच लेते हैं, उसके शॉर्ट टॉपिक्स को पॉइंट वाइज अच्छे से कवर करते हैं, तो हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग बनता है और आगे के लिए अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या आगे कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए बैठते हैं तो एक बेटर अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग बनती है, जिसके लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए। उसके लिए हम आयुर तत्व क्लासेस को लेकर आए हैं आपकी लर्निंग को ईजी और बेटर बनाने के लिए। फॉर दैट आज फर्स्ट टॉपिक मर्म पढ़ेंगे, जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है। सारे जितने भी प्रॉफ्स हैं उनमें फर्स्ट ईयर के प्रॉफ में ये टॉपिक मर्म आपको पेपर 1 में मिलेगा और इस टॉपिक को सबसे ईज से पढ़ाने के लिए हम आपके साथ इसे शेयर करेंगे। सो टॉपिक क्या है? मर्म। ये कौन से सब्जेक्ट में आता है? रचना शारीर में आता है। इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे? सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे हम अपनी, ठीक है? तो ये है अपना क्या? CCIM का सिलेबस, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, राइट? तो उसमें हमें टोटल 5 पेपर्स दिए हुए हैं BMS फर्स्ट प्रॉफ में, जिसमें 4th नंबर का पेपर क्या है अपना? रचना शारीर है अपना, ठीक है? तो 4th नंबर का जो पेपर है रचना शारीर, इसके साथ हमारा फर्स्ट काउंटर है आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख सकते हैं आप कि पेपर 1 में पार्ट ए की कैटेगरी में, जो आपका पेपर 1 है पार्ट ए कैटेगरी है, उसमें 12th नंबर का पॉइंट क्या है? मर्म शारीर, ठीक है? 12th नंबर का पॉइंट क्या है आपका? मर्म शारीर है। सो इस मर्म शारीर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या देखना है? मर्म की डेफिनेशन, मर्म होता क्या है, सबसे पहले हम उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। नंबर, उसके लोकेशन, वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस और उसके साथ साथ उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, जिसमें एक पॉइंट आप बहुत आराम से अच्छे से यहाँ पे मार्क करेंगे अपने सिलेबस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कॉपी निकालनी है सिलेबस की, उसको हमेशा अपने टेबल पे रखना है। जब भी हम पढ़ेंगे हमें सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है, तभी हम बेटर बनेंगे, दूसरों से बेहतर परफॉर्म करेंगे, राइट? तो एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 मर्मास, इट बिकम्स वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं ईजिली। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट फर्दर इन द वीडियो, राइट? तो ये हो गया हमारा सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच जो हमारा CCIM हमको देते हैं। नेक्स्ट, अब हम कंटेंट क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमेशा किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके पास एक जिस्ट होना चाहिए, एक लिस्टेड पॉइंट्स होने चाहिए, जिन पॉइंट्स में आप उसे वहाँ पे पेपर में डिस्क्राइब करेंगे। और पॉइंट वाइज लिखना एक बेटर अप्रोच होती है रादर देन मेकिंग इट अ पैराग्राफ, राइट? सो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, मर्म क्या होता है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, देन अंगुल प्रमाण देखेंगे हम, देन हम कोरिलेशन देखेंगे मर्म का विद पंच महाभूत, राइट? सो व्हाट इज द टेबल ऑफ कंटेंट हमने चेक कर लिया। अब हम सबसे पहले ब्रीफ करते हैं मर्म होता क्या है। अब हम आयुर्वेद में पहली बार डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, राइट? जैसे हर चीज़ की एक टर्मिनोलॉजी होती है। इफ़ समबडी इज़ परसुइंग बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो उनकी कोडिंग होती है। ऐसे ही आयुर्वेद की अपनी एक संस्कृति है, एक टर्मिनोलॉजी है, जिसके साथ अगर हम धीरे धीरे करके उसके साथ रूबरू हो जाएंगे और वो हमें साथ में हो जाएगी विद टाइम, राइट? तो मर्म हमारा होता क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, राइट? तो इस
पर्सन में, इस बच्चे में हमने उसका ब्रेन दिखाया है, उसका हार्ट दिखाया है और उसका ब्लैडर दिखाया है, राइट। तो ये मेन त्रिमर्म है जो हमने अभी देखा था ना कि त्रिमर्म वाला सेक्शन हम चेक कर रहे थे जो, तो ये क्या थे हमारे मेन त्रिमर्म थे हमारे। तो जो ये त्रिमर्म है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं हमारे हृदय, बस्ती और शिर। तो हम ब्लैडर को क्या कहते हैं, बस्ती, हृदय हम हार्ट को कहते हैं और ब्रेन को क्या कहा है, शिर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये कंटेंट कहाँ पे दिया गया है। सुश्रुत शारीर, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट, ये 3 मेजर आचार्य रहे हैं हमारे आयुर्वेद के, ठीक है। इसका इतिहास, ब्रह्मा जी से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में कवर करवाई जाएंगी पॉइंट टू पॉइंट। एंड यहाँ पे हम स्पेसिफिक मर्म टॉपिक को स्पेसिफिक सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान 6 में इसका वर्णन किया गया है, वहाँ से लेंगे। अब सुश्रुत शारीर 6 में तो इसे बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, हमें मेन पॉइंट्स को समझते हुए मर्म को कैसे हम समझ लें और कैसे हम प्रेजेंट कर लें और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसकी लर्निंग हमें इफ़ेक्टिव हो जाए, उस पर ध्यान देना है। तो हम क्या शुरू करेंगे, मर्म। तो मर्म सुश्रुत शारीर 6 में इसका वर्गीकरण किया गया है प्रत्येक मर्म निर्देश शरीर उपक्रम में। किसमें, प्रत्येक मर्म शरीरों उपक्रम में। मर्म होता क्या है, मर्म वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन, ब्रेन व्हेन इट कम्स टू आवर ब्लैडर, अगर यहाँ पे कोई भी आघात होता है, आघात से आप समझ सकते हैं एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर जो कहीं ना कहीं इंजरी कॉज करे हमारी बॉडी में, तो उससे तुरंत क्या हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए आचार्य ढल्लन ने इसकी निरुक्ति में क्या कहा है, मार्यन्ति इति मर्माणि, मार्यन्ति इति मर्माणि। छोटे छोटे कोट्स जो हैं वो भी हम साथ में लर्न करते रहेंगे ताकि आपका जो पेपर है जब आप उसे राइटिंग स्किल्स में जाएंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन में आपको दे सके, राइट। तो क्या बोले, साथ में बोलेंगे मेरे, मार्यन्ति इति मर्माणि, ढल्लन आचार्य ने ये दिया है। फिर जहाँ पे आघात होने से, जिस स्थान पे आघात होने से मृत्यु या मरण निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु या मरण निश्चित होता है उसे हम मर्म कहते हैं। ऐसा किसने कहा है, आचार्य ढल्लन के मार्यन्ति इति मर्माणि का अर्थ क्या निकलता है, जहाँ पर आघात होने से मृत्यु निश्चित होती है उसे हम मर्म कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मर्म की परिभाषा। अपना सिलेबस खोलिए, सिलेबस में जो हमने पॉइंट्स अभी जॉट डाउन करके पढ़े थे ना, वहाँ निरुक्ति थी, उसके बाद परिभाषा थी। तो परिभाषा में क्या आएगा, मर्माणि नाम, ये आचार्य सुश्रुत ने दी है, कहाँ, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत शारीर स्थान 6 में इसका वर्णन किया है। क्या लिखा है उसमें, मर्माणि नाम मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता तेषु स्वभावतः एव विशेषतः प्राण तिष्ठन्ति। तो क्या लिखा है, मर्माणि नाम मांस सिरा स्नायु, मतलब जहाँ पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का संयोग स्थान होता है उसे मर्म कहते हैं। और स्वभाव से यहाँ पर हमारे विशेषतः प्राण स्थिर रहते हैं। अब मांस से कैसे हम समझते हैं, मसल्स हैं हमारी, सिरा क्या हो गई, वेन्स है हमारी, स्नायु क्या हो गई, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स हो गए हमारे, अस्थि क्या हो गई, बोन्स, और संधि क्या हो गई, हमारे जॉइंट्स वाले रीजन हो गए, राइट। यहाँ पे क्या स्थिर है, तो यहाँ पे क्या हमारा कीवर्ड बन जाता है, यहाँ पे प्राण स्थिर हैं। और इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, मास से याद रख सकते हैं, मास में ही बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा हमारा मास, ए से हो जाएगी हमारी अस्थि, फिर एस के बाकी 3 बच गए हमारे, सिरा, स्नायु और संधि। तो हमारी मर्म की परिभाषा भी रेडी हो गई। ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे विशेषता ध्यान रखें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, प्राण पे। तो प्राण क्या होते हैं हमारे, 12 प्राण बताए गए हैं। क्या बताए हैं, 12 प्राण। ये भी पूछ सकते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने कितने प्राण बताए हैं, 12 प्राण बताए हैं। अब वो 12 प्राण होते क्या क्या हैं, ठीक है। तो 12 प्राण होते हैं हमारे सोम, मारुत,
तेजांसि रजः सत्त्वतमांसि च मर्मसु प्रायशः पुंसाम भूतात्मा च अवतिष्ठते द्वादश प्राणः। तो उसमें त्रिदोष आते हैं। सबसे पहले वात, पित्त और कफ, तीनों दोष, त्रिगुण सत्व, रज और तम, और आत्मा और पंच इंद्रिय से मिलकर हमारे द्वादश प्राण बनते हैं। ठीक है, तो द्वादश प्राण का हमने देख लिया, क्योंकि हमारे प्राणों में ही स्थिर है ना, विशेषकर हमारे प्राणों में ही हमारे मर्म जो होते हैं, हमारे प्राण स्थिर रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, त्रिमर्म पे। त्रिमर्म चरक ने वर्णित किए हैं, जिसमें शिर, हृदय और बस्ती आते हैं। क्या आते हैं हमारे, शिर, हृदय और बस्ती हमारे त्रिमर्म में आते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे आपको एक बॉय दिखाया था छोटा सा। इससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा हमेशा, क्योंकि कभी हमें गलती नहीं करनी कि नाभि नहीं लगाना है हमें मर्म में। हमें मर्म में क्या लगाना है, ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है हमारा शिर, हृदय और बस्ती। तो शिर, देखो ये बच्चे ने कहाँ पे पकड़ रखा है, हाथ देखो कहाँ रखा है, हृदय पे रखा है। तो शिर, हृदय और बस्ती। ठीक है, कभी भी नाभि के साथ कंफ्यूज नहीं करना है इसे, हमेशा शिर, हृदय और बस्ती ही रखना है त्रिमर्म पे। अब आता है इसकी संख्या, ये भी पूछा जाता है कि कितनी संख्या होती है जो मर्म है उनकी। तो क्या याद रखेंगे आप, 107 होते हैं। सप्तोत्तर मर्म शतम, कितने मर्म होते हैं, सप्तोत्तर मर्म शतम। तो 107 मर्म की संख्या होती है। ठीक है, हमने देख ली इसकी संख्या। हमने सबसे पहले क्या देख लिया, इसकी निरुक्ति देख ली, परिभाषा देख ली, हमने त्रिमर्म देख लिए। मर्म का अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, जो आपसे प्रॉफ के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, वो है मर्म का वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म बता दीजिए, ऐसा पूछा जाएगा। तो आप उसे कैसे एड्रेस करेंगे, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आता है मर्म को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में से डिवाइड कर दिया है हमने। पहली कैटेगरी क्या है, रचना अनुसार मर्म। पहली कैटेगरी क्या है, रचना अनुसार मर्म। दूसरी क्या है, परिणाम के अनुसार मर्म। क्या है, परिणाम के अनुसार मर्म। फिर षडंग के अनुसार मर्म, मतलब 6 अंग जो बताए हैं उनके अनुसार मर्म। और फिर प्रमाण के अनुसार मर्म। ठीक है, तो आरपी एसपी साहब होते हैं हमारे, तो उसके हम आरआईपी बोल रहे हैं उनको, आरआईपी एसपी साहब। क्या बोल रहे हैं हम, आरआईपी एसपी साहब। तो आर से क्या हो गया, रचना अनुसार मर्म, पी से क्या हो गया, परिणाम अनुसार मर्म, एस से क्या हो गया, षडंग अनुसार मर्म, और पी से आ गया प्रमाण अनुसार मर्म। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे वाइवा में हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, और रिटन में तो ये क्वेश्चन आता ही है। अब सबसे पहले हम स्पेसिफिक एक एक पर्टिकुलर मर्म को समझते जाएंगे। रचना अनुसार मर्म। अब रचना अनुसार मर्म का वर्गीकरण में क्या है, सबसे पहले आता है मास मर्म। तो मास मर्म क्या है, उसकी संख्या देखेंगे। अब मास मर्म कितने हैं, 11। सिरा मर्म कितने हैं, 41। स्नायु मर्म कितने हैं, 27। अस्थि मर्म 8 और संधि मर्म 20। अब हम इसे याद करेंगे। ठीक है, पढ़ा तो दिया कि भाई इतने इतने होते हैं, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले आप लिखो मास। ठीक है, एक साइड पे मास में हमने देखा 11। ठीक है, तो एक जो हमारी बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है लड़कों के मास, बाइसेप्स ही बढ़ाते हैं वो लोग। तो कितनी होती हैं उनकी भुजाएं, एक एक। तो क्या हो गया, एक ये, तो ये एक और एक कितने हो गए, 11 हो गए हमारे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मास हमने याद रख लिया। मास मर्म कैसे, लड़कों की जो भुजाएं हैं वो बाइसेप्स कितने होते हैं उनके, एक एक। अब हम आ जाते हैं सिरा पे। ठीक है, तो सिरा मर्म जो है उसमें क्या देख लेंगे हम, सिरा मर्म, इसके बाद ही मास, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, इसका एक सीक्वेंस याद रखना है आपको, बोलना है बार बार, मास, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, मास, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, है ना। तो सिरा मर्म में क्या है, अब मास में हमारी बाइसेप्स बन गई थी, किसकी, उस बॉय की, 1 1। अब इस एक 1 को हम ऐसे वाला 4 बनाते हैं ना, एक 1 से तो 4 बन सकता है बहुत ईजिली, तो इसको हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो कितनी हो गई, 41, 41। ठीक है, तो मास हो गई 11, सिरा हो गई 41। स्नायु, स्नायु स से है ना, स्नायु 27, स्नायु 27,
तो कितनी हो गई 27, 27, तो स्नायु कितनी हो गई अपनी 27 हो गई। फिर आता है अस्थि, ऐसे ही अस्थि को याद रखना है आपको, अ से 8, अस्थि को क्या याद रखना है, अ से 8, ठीक है। और संधि, संधि बच गई, लास्ट वाला तो 20, ठीक है। 20 साल में हमारी जॉइंट्स वगैरह अच्छे से काम करने लग जाते हैं, ऐसे याद रखना है आपको। तो संधि बच गई, तो संधि कितनी है 20 है, 20 संधि। तो अपन फिर से देखेंगे, हमने देखा कि मास में क्या थे, उसकी भुजाएं थी 11, सिरा में 41, स्नायु का स से 27, अस्थि का 8 और संधि का 20, संधि का क्या 20 हो गया। तो टोटल कितने हो गए, आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितने मिलेंगे 107। सप्तोत्तर मर्म होते हैं हमारे शतम, सप्तोत्तर मर्म शतम, तो 107 आपको यहाँ से मिल जाएगा। डन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं।